हेलो दोस्तों, टाइम पास नहीं की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट संधि का स्वर संधि। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे व्यंजन संधि। आज हम देखेंगे कि स्वर संधि का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप जिसको देखकर पता लगा ले कि ये कौन संधि में आता है, मात्र 2 से 4 सेकंड में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। हम इन पांचों को ट्रिक के माध्यम से और कंसेप्ट के साथ कैसे कोई वर्ड दिया रहेगा और पूछेगा हमको कि उस वर्ड में, है ना, या उस शब्द में कौन सी संधि होगी, तो इसी को पहचानने के लिए हम इसका कंसेप्ट का यूज़ करेंगे और हम नैनो सेकेंड में इसका आंसर दे देंगे। चल देखते हैं, पहला क्या है? दीर्घ संधि। जैसे कंसेप्ट क्या होता है? शब्दों के बीच में बड़ी आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ की मात्रा का यूज़ हो। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, परमाणु। परमाणु में बीच का वर्ण कौन सा है? माँ, और इस माँ में कौन सी मात्रा लगी हुई है? तो बड़ी आ की मात्रा लगी हुई है, तो इसीलिए परमाणु मेरा दीर्घ संधि हो गया। उसके बाद आता है रविंद्र। रविंद्र के बीच में कौन सा वर्ण है? तो वी, और इस वी में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो रविंद्र मेरा कौन सा संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। उसके बाद देखिए भानुदय। भानुदय में बीच का वर्ण है नु, और इस नु में बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि भानुदय भी मेरा दीर्घ संधि के अंतर्गत आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी संधि को बीच वाले वर्ण को देखकर यह बता सकते हैं कि वह कौन संधि में आती है। बस उसका कुछ नियम होता है, कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, उसको आपको फॉलो करना है और कम से कम समय में आप इसका आंसर दे सकेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपना संधि का दूसरे प्रकार की तरफ। दूसरा क्या है मेरा? गुण संधि। कंसेप्ट क्या है? शब्दों के बीच में, जी हाँ, हमेशा शब्द के बीच में देखना है हमको कि छोटा ए छोटा ओ का प्रयोग हो। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, देवेंद्र। देवेंद्र के बीच का वर्ण कौन सा है? तो वे, और इसमें छोटा ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए देवेंद्र मेरा कौन सी संधि है? तो गुण संधि है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग सूर्योदय। सूर्योदय में बीच का वर्ण कौन सा है? यो, और यो में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो छोटा ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो सूर्योदय भी मेरा कौन संधि हो जाएगा? गुण संधि के हो जाएगा मेरा, ठीक है। हम कोई भी संधि हो उसका बीच का वर्ण देखेंगे, ठीक है, और उससे पता कर लेंगे कि वह कौन सी संधि के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, लाइक कीजिए। इससे मैं आप लोगों को बेस्ट कंसेप्ट दे पाऊँगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं अपना तीसरा संधि के प्रकार क्या होता है। तीसरा होता है वृद्धि संधि। कंसेप्ट इसका क्या होता है? शब्दों के बीच में बड़ी ए और बड़ी औ की प्रयोग हो, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं बेहतर तरीके से। एग्जाम्पल क्या है? सदैव। सदैव के बीच में बीच का वर्ण कौन सा है? तो दय, और इस दय में बड़ी ए की मात्रा का यूज़ हुआ है, तो मेरा सदैव कौन सी संधि हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं बनोजध्य। बनोजध्य में बीच का वर्ण कौन सा है मेरा? नौ। इस नौ में कौन सी मात्रा लगी हुई? तो बड़ी औ की मात्रा लगी हुई है, तो बनोजध्य मेरा कौन सा संधि हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम वृद्धि संधि को भी हम पहचान लेंगे और मिनिमम समय में इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। और प्रत्येक संधि को हम इस तरह से ही इसे फाइंड आउट कर पाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं मेरा चौथा संधि का प्रकार क्या होता है और उसको बनाने का और उसको पहचानने का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे कौन सा चौथा संधि के यन संधि। कॉन्सेप्ट क्या है? शब्दों में य, र और व के पहले आधा वर्ण आए, य, र और व के पहले आधा वर्ण आए तो हम समझ जाते हैं कि वह यन संधि है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, अत्यधिक। अत्यधिक में य आया और उसके पहले आधा वर्ण त आया, आधा त है, तो हम कह सकते हैं अत्यधिक मेरा यन संधि है। उसके बाद देखिए व्यापक। व्यापक में य आया और उसके पहले आधा व है, आधा व है, तो हम कह सकते हैं कि व्यापक मेरा यन संधि है। उसके बाद देखिए स्वच्छ। स्वच्छ में व आया और उससे पहले आधा स है, तो हम कह सकते हैं कि स्वच्छ भी मेरा यन संधि हो जाएगा। तो इस तरह से हम यन संधि को पहचान लेते हैं कि य, र और व आए और उससे पहले कोई आधा वर्ण आए तो वह मेरा यन संधि के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपना लास्ट संधि के प्रकार पाँचवा, ठीक है, और उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका। मेरा पाँचवा और अंतिम संधि के प्रकार होता है अयादि। अयादि संधि। कॉन्सेप्ट इसका क्या है? अधिकतम 3 वर्ण का शब्द हो, ठीक है, जैसे नयन, पवन, गायक, ठीक है। मिनिमम 3 अक्षर का क्या हो?
सुशब्द हो। ठीक है, इस संधि में छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा औ का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, मतलब मात्रा का यूज़ नहीं होता है उसमें। तो इससे भी हम स्पष्ट कर लेंगे कि यह मेरा अयादी संधि है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि इसमें मिनिमम 3 वर्ण का शब्द होता है। ठीक है, और जो मात्रा बोले हैं छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा औ की मात्रा का यूज़ इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, अयादी संधि हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के शानदार कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।